उसका ऑल्टर ऑल्टरनेट नहीं कोई भी सजेस्ट कर सकते कि हमने बच्चे को सिखाना क्या है, कौन सा वर्ड सिखाना है। ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी काफी सारा इसके ऊपर डिस्कशन क्लासेस में कर चुके हैं। यू ऑल नो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। ठीक है। एंड व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द फंक्शन, वी ऑल आर क्लियर। जस्ट लर्न द फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, हम इतना स्किप करेंगे। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट था मैचिंग लॉ का। अगर आप लोगों को याद हो, आई डोंट नो इन स्लाइड्स में है या नहीं है, बट अगर आपको याद हो कि मैचिंग लॉ को हमने डिस्कस किया था एबीए में, कि जब भी हमें कोई ऑल्टरनेट बिहेवियर सिखाना होता है तो हमें इस चीज को माइंड में रखना है, मैचिंग लॉ को, कि हमेशा रिस्पॉन्स रेशो वही इंक्रीज होगी जिन रिस्पॉन्सेज के ऊपर इजीली रीइंफोर्समेंट फ्रीक्वेंटली और इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। तो उन रिस्पॉन्सेज पे रीइंफोर्समेंट, सॉरी, उन रिस्पॉन्स रेट, वो रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा क्राइंग करके या स्क्रीमिंग करके या थ्रोइंग करके उसको इजीली और फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्समेंट अवेलेबल हो सकती है, सो ही विल नॉट परफॉर्म एनी अदर रिस्पॉन्स जो जिसमें एफर्ट्स भी ज्यादा लग रही हैं और रीइंफोर्समेंट भी कम अवेलेबल है। ठीक है। इन इन दो कॉन्सेप्ट्स को आपने ध्यान में रखना है मैचिंग लॉ के। ठीक है। कि हमें जो फंक्शनल एनालिसिस करने के बाद जो फंक्शन पता चला है, चाहे वो एस्केप है, तो एस्केप के लिए हम कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए, ये किन दो बातों पे डिपेंड करता है? कोई मुझे बता सकता है कि जो हम रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या वो बच्चे की, क्या बच्चा वॉबली वॉबल है या नहीं है, नॉन वर्बल है बच्चा, उसके कम्युनिकेशन लेवल क्या है, क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है। जस्ट एक सेकंड में अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे कनेक्ट कर लूं। तो अब अगर बच्चा वर्बल है, सिंपली बच्चा वर्बल है, तो जाहिरी बात है हम फिर उसको वर्ड्स ही सिखाएंगे, राइट? तो जैसे अगर वर्बल है तो वी कैन टीच हिम टू से चॉकलेट इंस्टेड ऑफ क्राइम। तो हम उसको डिफरेंट स्टेटमेंट सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अगर एस्केप फंक्शन है तो वी कैन टीच द चाइल्ड टू से ब्रेक इंस्टेड ऑफ showing the problem behaviors. And if the child is non-verbal, you can teach him the sign language, you can teach him the picture exchange system, you can teach the child the AAC. Yes, Ruj. इसमें तो ये है कि अगर बच्चा बार बार ब्रेक करता रहे या बार बार जो है एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता रहे, तो उस पे हमें किस तरह से डील करना चाहिए। जैसे बार बार कैंडी मांगता रहे, बार बार चॉकलेट मांगता रहे, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट वेरी गुड। थ्रू डबल ए सी, लेट्स से, जो ये मुझे एक्चुअली मेरे साथ हो रहा होता है। तो मैं एक दो चीजें कर रही होती हूँ दुआ के साथ, लेकिन ये कि लेट्स से कि अगर बच्चे ने सीख लिया है कि प्रॉपर तरीके से ही कम्युनिकेट करता है, वो कुछ जिद नहीं करता, कुछ नहीं करता, उस केस में क्या करना चाहिए? इन अब दैट हर वक्त तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात ये होती है कि जब भी हम कम्युनिकेशन सिखाते हैं ना बच्चे को, तो इफ द चाइल्ड लर्न दैट ओके इस तरीके से मेरी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो ही कीप्स ऑन रिपीटिंग द डिमांड्स। ठीक है। तो सिंपली हमें करना ये होता है कि हम अपना रिस्पॉन्स एफर्ट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, या हम रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल जो है वो कर देते हैं कि रेशो वेरिएबल रेशो पे ले जाएं, या फिर वेरिएबल इंटरवल पे ले जाएं। ठीक है। कि जैसे फर्स्ट डिमांड के ऊपर हम उसकी डिमांड फुलफिल ना करें, इफ ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ये सेकंड पे भी ना करें, थर्ड पे भी ना करें, फोर्थ पे कर लें। ठीक है। ताकि बिहेवियर जो है, अगर हम वेरिएबल रेशो पे रहेंगे तो उसे बिहेवियर लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन भी रहेगा,
और उसकी जो रिस्पॉन्स एफर्ट है वो भी बढ़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक इफेक्ट आएगा कि जब जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, मोटिवेशन जब बहुत हाई होगी, जस्ट वो तभी वो कम्युनिकेट करेगा फंक्शनली। ठीक है। इंस्टेड ऑफ के बस थोड़ी सी भी मोटिवेशन आई तो डिमांड पुट की तो डिमांड फुलफिल होना शुरू हो जाए। समझ रही मेरी बात को, कि हम उसकी फर्स्ट डिमांड भी फुलफिल नहीं करेंगे, कभी उसकी फिफ्थ डिमांड रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे, कभी सेवन्थ को करेंगे, कभी फोर्थ को करेंगे। ठीक है। जिससे उसे अंदाजा हो कि हर बार मेरी ये डिमांड फुलफिल नहीं होती, और उसका रिस्पॉन्स भी एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है। बिहेवियर ये जो फंक्शनली बच्चा मांग रहा है चीज, वो भी खत्म ना हो उसका बिहेवियर। ठीक है। दैट्स वाई मैं कह रहा था कि इसमें हमें, जस्ट एक सेकंड। सो व्हाट वी कैन डू, हम जब भी हमने फंक्शन एनालिसिस कर लिया, हमें जस्ट ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड या वर्ड या सेंटेंसेस जो भी हैं वो सिलेक्ट करने हैं, और सिस्टम हमने कौन सा फॉलो करना है। हमने वर्बल टीच करना है, साइन लैंग्वेज, पिक्चर एक्सचेंज, जिस पे आप डिसीजन ले लेते हो बच्चे की कैपेबिलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए। जी मिस गालिया। सर आपने हमें टेक्निक भी पढ़ाई थी ना जीआरएल की, तो वो भी हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। जब एक सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा हो तो उसको उसकी फ्रिक्वेंसी को लोअर डाउन करने के लिए, या नहीं? DRL, DRL इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन जी सलाम अलैकुम। अच्छा चले ठीक, अभी हो गए। चलें थैंक यू। तो DRA शायद आपके माइंड में हो मिस गालिया। जी जी सर, आई थिंक वही जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव गुड बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। आप अच्छा वो मिस अरूज के क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, मिस अरूज के, नहीं ये जो ये सिचुएशन है जो मिस अरूज बता रही हैं, उसमें हम जी जी। रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल चेंज कर देंगे ना। पहले जब हम टीच कर रहे थे उसको, उसकी डिमांड एवरी टाइम वी वर फुली फुलफिलिंग इट, हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज कर रहे थे जो कि FR1 है। ठीक है। हर एक इंस्टेंस ऑफ ओके। रिस्पॉन्स को हम रीइंफोर्स कर रहे थे। बट लेटर ऑन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि जब एक स्किल लर्न हो जाता है तो हम उस स्किल का या उस रिस्पॉन्स पे जो रीइंफोर्समेंट मिल रही होती, उसका रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल चेंज कर देते हैं। हम फिक्स्ड रेशियो 1 से या कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल से हम रैंडम रीइंफोर्समेंट्स पे आते हैं, जो वेरिएबल रेशियो है, ये वेरिएबल इंटरवल्स हैं। तो अमूमन ज्यादातर हम ओके। वेरिएबल रेशियो ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पे रिस्पॉन्स रेट्स बहुत हाई भी रहते हैं और लॉन्ग टर्म चलते भी हैं। ठीक है। ओके। सो वापस आते हैं हमारे स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप क्या था? ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन, कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड सिखाना है, और बच्चे की कैपेबिलिटी देखनी है, वर्बल है नॉन वर्बल है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वर्बल सेंटेंस होगा, या साइन लैंग्वेज सिखानी है, या पिक्चर एक्सचेंज सिखाना है, या AC डिवाइस से सिखाना है। ठीक है। जब हम ये दोनों चीजें डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कंट्रोल सेटिंग में ट्रेनिंग्स होती हैं। कंट्रोल सेटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल, कंट्रोल सेटिंग में किस तरह से, कि अगर मैंने वर्ड सिखाना है ब्रेक, सो फर्स्ट आई विल मेक श्योर दैट ही इज एबल टू से द ब्रेक। अगर वो ब्रेक बोल ही नहीं सकता तो मैं वो वर्ड नहीं उसको फंक्शनली सिखा सकता। पहले मैंने उस वो वर्ड उसके रेpertoire में ऐड करना है। सो जब वो वर्ड उसके रेpertoire में ऐड हो जाएगा, सो देन आई विल क्रिएट सम सिचुएशंस
where he has to use the word break, like in which situation or settings he has to say break break break, like कोई demanding situation हम create कर लें, या हम नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट्स में हम उसको सिखाएं कि दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू यूज द वर्ड ब्रेक. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू टीच द चाइल्ड टू से स्टॉप, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन आई कैन लाइक engage in certain behaviors जो नॉन फेवरेबल है बच्चे के लिए, or then I prompt the child to say stop. So when he say the word stop, so मैं वो जो inappropriate behavior या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ जो बच्चे को पसंद नहीं है, वो स्टॉप हम फौरन से कर दें, जिससे बच्चे को ये सेंस जाती है, अच्छा वेन एवर आई से स्टॉप, सो जो नॉन फेवरेबल चीजें चल रही होती हैं उसके इन्वायरमेंट में वो स्टॉप हो जाती हैं. ठीक है. तो जैसे हम साउंड्स ज्यादा से ज्यादा निकालें, बच्चे को वो पसंद नहीं है, तो हम कहें कि अच्छा टू स्टॉप दी साउंड से स्टॉप. तो जैसे ही वो स्टॉप बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको वर्ड सिखा चुके हैं स्टॉप का, अब फंक्शनली जस्ट उसको लिंक करें कि स्टॉप का मतलब क्या है. तो जैसे ही वो बच्चा स्टॉप बोलता है तो वो साउंड्स जो नॉन फेवरेबल फेवरेबल साउंड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. इसी तरह से हम डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जनरेट करेंगे जिसमें हम उसके स्टॉप वर्ड की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो फंक्शनली लर्न कर सके कि ये वर्ड या सेंटेंस में किस मकसद के लिए यूज कर सकता हूँ. ठीक है. क्या चॉकलेट लेने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए. ठीक है. तो किसी भी चीज के लिए मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ. ठीक है. उसको हमने फंक्शनल करना है थ्रू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. फर्स्ट उसके रेpertoire में ऐड करने, रेpertoire में ऐड करने के बाद फिर हम जो है उसको फंक्शनली करेंगे इन डिफरेंट सेटिंग्स. अच्छा, जब इसी तरह से जब आप पिक्चर एक्सचेंज भी सिखा रहे होते हैं, पिक्चर एक्सचेंज में भी आप पहले उसको ये कंसेप्ट देते हैं कि पिक्चर एक्सचेंज करनी है टू गेट द रीइंफोर्समेंट. फिर उसके बाद आप उसको जनरलाइज करते हैं और उसको फंक्शनली सिखाते हैं कि किन किन सिचुएशन में आप अगर पिक्चर एक्सचेंज करो तो आपकी डिमांड फुलफिल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्ट में आप सिर्फ एडिबल आइटम्स के लिए पिक्चर एक्सचेंज करवा रहे हैं जस्ट टू टीच हिम के पिक्चर एक्सचेंज करने से उसको एडिबल रीइंफोर्सर मिल जाता है, फिर आप जो है ट्रांसफर ट्रायल्स करते हो कि अब पिक्चर एक्सचेंज करने से पहले उसको सिर्फ एडिबल आइटम मिल रही थी, अब उसको ब्रेक भी मिल सकती है पिक्चर एक्सचेंज करने से. पिक्चर एक्सचेंज करने से उसको अटेंशन भी मिल सकती है. पिक्चर एक्सचेंज करने से उसकी जो है वी प्ले जाने की हैबिट भी बिल्ड हो सकती है. पिक्चर एक्सचेंज करने से उसका नानों के घर जाने की रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो सकती है. ठीक है. तो इस तरह से हम उसको फंक्शनली, पहले हम उसके रेpertoire में वो चीज ऐड करेंगे थ्रू ट्रेनिंग इन कंट्रोल सेटिंग विद कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल. फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल को भी चेंज कर देंगे और सेटिंग्स भी मल्टीपल करते जाएंगे ताकि वो फंक्शनली बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए. इसी तरह से एसी डिवाइसेस पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि एसी डिवाइसेस होता क्या है, इसमें क्लिक कैसे करते हैं पिक्चर के ऊपर. जब वो क्लिक श्लिक करना सीख जाए फिर हम उसके अगेंस्ट रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर देते हैं. फिर हम उसको वेरिएशन करते हैं डिफरेंट आइटम और स्टिमुलसेस के लिए. ठीक है. जैसे हम बाकी लैंग्वेज वर्बल और या पिक्चर एक्सचेंज में कर रहे थे, इसी तरह से हम डिवाइस के लिए भी करते हैं, इसी डिवाइसेस में. सो दिस इज हाउ यू टीच द फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. ठीक है. तो इसके स्टेप्स हैं FBA FA. फिर उसके बाद जब आपको फंक्शन मिल जाए फिर आपने टारगेट करना है कि मैंने ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन कौन सी सिखानी है. बच्चा वर्बल है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या, वर्बल है नॉन वर्बल है, कौन सा मेथड यूज करना है, पिक्चर एक्सचेंज करना है, एसी डिवाइस करना है, या को साइन लैंग्वेज सिखानी है. फिर उसके बाद आप उसके रेpertoire में चीजें ऐड करते हो यूजिंग द कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल. फिर जब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल से उसको कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर उसको जनरलाइज करते हैं. ठीक है. ताकि वो और ज्यादा फंक्शनल हो सके स्किल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डू द फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. इसमें एक सर क्वेश्चन इसके आता है. लिए सर इसके लिए आपकी कोलैबोरेशन करते हैं किसी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से? ये प्लान बनाने के लिए ये आपने खुद ही डिवाइस करना होता है या कोई प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिन पे आपने काम करना होता है? प्रीरिक्विजिट्स वही होते हैं कि आपने फंक्शन असेसमेंट करनी है, फंक्शन बिहेवियर असेसमेंट, ताकि फंक्शन पता चल सके. हाँ, स्पीच में हम तब कंसल्ट करेंगे इन केस अगर आपको लगता है कि बच्चे को आप जो वर्ड सिखाना चाह रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता. तो स्पीच ठीक है। थेरेपिस्ट
कैन हेल्प इन दिस मैटर कि उसको वो साउंड जनरेट करना सिखाए। ठीक है, आपको लगता है कि वो वर्बली कर सकता है, तो यू कैन कोलैबोरेट विद द स्पीच थेरेपिस्ट। अगर उसमें कोई साउंड मिसिंग है या उसके जो एरर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप स्पीच थेरेपिस्ट की कोलैबोरेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंटली भी, अगर उसमें वर्ड्स हैं, अगर वो वर्ड सीख सकता है, बोल सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप पहले वर्ड बोल हम्म। प्रैक्टिस करवा लें, फिर उसको फंक्शनली कैसे यूज करना है इन डिफरेंट सेटिंग्स, आप उसको जनरलाइज कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे एसी डिवाइसेस होती हैं और पैक्स के टूल्स हैं, ये हम लोग भी यूज कर सकते हैं एज अ बिहेवियर टेक्नीशियन या एनालिस्ट। यस, एग्जैक्टली, ओके, बिल्कुल। गॉट दैट, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, सो यू गाइस कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें। सर, ये वोकल टेक्स्ट जो आती हैं अक्सर बच्चों को, उसको किस तरीके से हम वो उसको हम डील करेंगे या स्पीच थेरेपिस्ट, या वोकल, उसके लिए क्या प्लान बनाया जा सकते हैं इसमें? आप मुझे एग्जांपल देंगी वोकल टिक्स की? जैसे अक्सर होता है बच्चा किसी एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाता है, वो उसको रिपीटेडली बोलता जाएगा। या फिर उसमें ये होता है कि ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं, ऐसी चीजें भी आ जाती है जो कि देट डजंट मेक अ सेंस। उसको वो सर रिपीटेडली, यानी कि आई मीन बहुत ऑड से अजीबो गरीब से वर्ड वोकल होते हैं जिनका स्टिमिंग कोई कहते सेंस हैं नहीं। ना सर इसको, वोकल वर्बल स्टिमिंग स्टेमिंग, कहते हैं शायद। नहीं, वर्बल स्टेमिंग में तो ये है वो प्रॉपर उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि कोई देयर आर सर्टेन साउंड्स जो कि दैट डजंट मेक सेंस। बच्चा वर्बल भी है, कम्युनिकेट भी कर रहा होता है, लेकिन ये है कि उसमें इस तरह के होता है कि वोकली वो आवाजें कुछ निकालता रहता है। तो हम्म। उसको किस तो तरीके उसकी से हम ऑडिटरी कंट्रोल नीड कर सकते होगी, हैं? वो फिर ओटी जार्गन वाले स्पीच देखेंगे। कहते हैं शायद। सर जार्गन स्पीच भी तो होती है ना एक, नहीं, जिसको। वोकल टिक्स जो वो कह रही है वो मैं उनकी बात को समझ गया हूँ। जो वोकल स्ट्रीमिंग है वो एक अलग चीज है, वो और अलग चीज है। एग्जैक्टली तो वोकल टिक्स एक अलग चीज है। वोकल टिक्स बेसिकली कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती, और वो जैसे टिक्स होते हैं टॉरेट सिंड्रोम के, हमने पढ़ा था एक बार साइकोलॉजी में, जिसमें एब्सोल्युटली, बिल्कुल मोटर वैसी टिक्स चीज। आती हैं मसल्स की। इसी तरह से वोकल टिक्स भी होती है। तो एग्जैक्टली बिहेवियर एनालिस्ट उसके ऊपर वर्क करते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग हम करवा सकते हैं बच्चे की। ठीक है, तो क्योंकि ये होती तो हैबिट्स ही है ना, बिहेवियर्स हैं, तो एज अ बिहेवियर एनालिस्ट वी कैन वर्क ऑन इट। तो फर्क क्या होता है वोकल टेक्स्ट और वोकल स्टेमिंग में? वोकल टिक्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, और सही। मीनिंगलेस होते हैं, मतलब कोई ऐसा उनके कोई मतलब नहीं होता। वोकल स्टिमिंग जो है उसमें अमूमन जो है बच्चे वोकल स्टिमिंग में भी साउंड्स ही निकालते हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन तो वोकल, ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट हो गई बेसिकली, है हाँ, ना वोकल स्टेमिंग? वोकल स्टिमिंग तो कंटिन्यूटी होती है ना उसमें, लेकिन ये जो टिक्स होती हैं ये सडन और शॉर्ट होती हैं। ठीक है, सही। अ, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, शॉर्ट और क्विक होती। सर, इसके कोई सर अगर बच्चा, रिसोर्सेज हैं कि हम पढ़ सकें, कि जिसमें हम वी गेट टू लर्न कि किस तरीके से इसको हम एज अ बिहेवियर एनालिस्ट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इस पे आईपी वगैरह कुछ ऐसा बना सकते हैं प्रॉपर? एग्जैक्टली, आर्टिकल्स हैं वोकल टिक्स के ऊपर, हम आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। यस प्लीज। सर अगर बच्चा जो है वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए अल्फाबेट्स काउंट करना शुरू कर देता है और फ्रॉम ए टू जी या नंबर काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क करा रहे हैं और उसने स्केप करता है, वो नहीं करना चाह रहा, तो वो लाउडली ना एबीसी काउंट करना शुरू पढ़ना शुरू कर देगा, तो वो इस कैटेगरी में आएगा या वो जस्ट एस्केप है उसका? नहीं, वो स्केप ही होगा। वोकल टिक्स तो एक अलग चीज है, ये स्केप वाले बिहेवियर्स अलग हैं। ओके। स्केप बिहेवियर्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एबीसी के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
वोकल टिक्स जो है वो तो सडन होती है एकदम से। उसमें नाक का साउंड हो गया, थ्रोट का साउंड हो गया, कोई जैसे हम यूजुअली नाक ब्लो करने के लिए कोई आवाज निकालते हैं ना, उसकी आवाज आती है, या गला साफ करने की एक आवाज होती तो, या जो है हमिंग साउंड्स हो गए। जहां तक मैं ओके। समझा हूँ मिस अलीना की बात को, तो इसमें ये चीजें इंक्लूडेड हैं। वोकल स्टीमिंग या फिर ये जो एस्केप के लिए बिहेवियर्स बच्चा कर रहा है कि उसको जब हम टास्क लेते हैं तो वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है या पोइम सिंग करना शुरू कर देता है, वो एस्केप के लिए हो सकती है चीजें। सर अगर बच्चा जो है एस्केप साउंड्स अगर निकाल रहा है तो वो बिल्कुल, अगर उसको आप स्टॉप भी कह रहे हैं, उसको डाइवर्ट अल्टरनेट बिहेवियर भी शो मतलब कोई चीज़ दे देते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, बट स्टिल वो ए टू जी तक जब तक पूरी नहीं करता तो वो नहीं स्टॉप करता, तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करें? आप दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? जैसे अगर बच्चा जो है वो एस्केप साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है ए टू जी, उसने पूरी ए टू जी पढ़नी ही पढ़नी है, बीच में वो स्टॉप नहीं होगा। अगर हम उसको ऑल्टरनेट, उसका जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, या उसको कोई ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट कोई चीज दे देते हैं, उसकी फेवरेट टॉय या कुछ भी, तब भी वो जब तक जी तक कंप्लीट नहीं कर लेता वो चुप नहीं करता, तो फिर उसको कैसे ब्रेक करें उसके पैटर्न को? बेसिकली ये ऑब्सेशंस में भी आ जाता है ना, कि बच्चा ऑब्सेस्ड है कि बस मैंने ये कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, ये उसका ऑब्सेसिव बिहेवियर भी हो सकता है। तो हम्म। उसके लिए हमें फिर कोई डिफरेंट इंटरवेंशन ही सजेस्ट करनी पड़ेगी। क्या हम फिजिकल प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, लाइक उसकी अपनी फिंगर अगर उसके लिप्स पे रखें, या उसको थोड़ा सा उसके ज्वाइन करने की कोशिश करें लिप्स को, या वो एथिकली रॉन्ग होगा? नहीं, हम ये ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें हम फिजिकल हो रहे हैं ना बच्चे के साथ, तो वी हम्म। कैन यूज दीज इंटरवेंशंस। तो हम सम टाइम हम लोग जो मैं यूजली सडनली हम ये कर सकते हैं कि हम उसको किसी मोटर एक्टिविटी में इंगेज कर दें। जैसे अगर वो एबीसी काउंट करना शुरू हो गया, सो वी कैन आई कैन आस्क, आई कैन डिस्ट्रैक्ट हिम यूजिंग द मोटर एक्टिविटी, कि लेट्स डू द क्लैपिंग, लेट्स वेव द हैंड्स, लेट्स हैंड्स अप। सो इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज करें तो आई थिंक सो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। हमने बेसिकली उसके ओके। बिहेवियरल पैटर्न को ही ब्रेक करना है। और अब सेम गोज विद, अब मैंने एक बच्ची को योगर्ट इंट्रोड्यूस करानी थी, तो उसका मैंने रीइंफोर्सर, जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर, उससे ऑप्शन भी पूछी व्हाट शी वांट एट दैट टाइम, लाइक चॉकलेट, स्क्रीन, एनीथिंग, लेकिन वो उसके जो फेवरेट रीइंफोर्सर्स थे वो उसको भी लेने के लिए रेडी नहीं थी, कि नहीं मैंने योगर्ट नहीं खानी तो बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक नो फोन, नो चॉकलेट, इवन प्रिकल्स, किसी स्पेसिफिक, उसकी उसके मार्ट जाने का बहुत शौक है, तो उसकी मदर ने कहा कि इसको इधर जाने का बहुत शौक है, मैंने इवन वो प्ले लैंड का भी कहा, सब कुछ कहा, बट कोई रीइंफोर्सर उस पर काम नहीं कर रहा था। मैं समझ। तो इन सिचुएशंस में जब आपका कोई भी रीइंफोर्सर बच्चा एक्सेप्ट ना करे, एक स्टबननेस शो करे कि नहीं आई वांट नथिंग क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा, तो उन सिचुएशंस में हम फिर क्या करें? आप मेरे साथ ना ये केस स्टडी डिस्कस कीजिएगा, मुझे वॉइस मैसेज में ये डिटेल वगैरह शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड हम ओके सर। कुछ और डेटा भी ग्रैब करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है प्रॉपर इंटरवेंशन बना सकते हैं इसका। ओके सर। अच्छा सर, जो नवाल का पहला क्वेश्चन था ना, ये मैंने आपसे केस डिस्कस भी किया था अपने बेटे का, एंड यू रिकमेंडेड मी के बजाय इसके को उसको हर वक्त एक बात का आंसर करो, इट्स बेटर के बीच में इग्नोरेंस का टाइम रखो, कुछ रिस्पॉन्सेज को रीइंफोर्स करो, कुछ को नहीं करो। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वो उसका जो सा रेपिटेशन का बिहेवियर था ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली वो तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो अच्छा। वो नो वाला जो था ना, कि उसको मैं अगर कहती थी नो हमने ये नहीं करना या अभी नहीं हो सकता, तो मैंने उसे नो कहना भी छोड़ दिया। वो वही चीज है ना, कि इवन इफ यू आर सेइंग नो, तो वो भी एक तरह की अटेंशन ही थी उसके लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली, तो वो चीज बहुत अच्छे से वर्क कर रही है उस सिनेरियो में, आई बिलीव के। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। बस ये है कि कोई भी इंटरवेंशन हम सजेस्ट करें ना, तो वी हैव टू, आप लोग थोड़ा सा और डेटा कलेक्ट किया करें, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट क्या है, और एबीसी डेटा क्या है। ठीक है,
कम से कम किसी भी इंटरवेंशन को हमें बनाने के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो 3 to 6 डेज का डेटा हमें चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम जो है उसको एनालाइज करते हुए फिर हम बेस्ट जो है इंटरवेंशन